गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने बोरॉन फैमिली में बोरेन, बोरेजीन और बोरेक्स और एलिमेंटल बोरॉन ये सारा कुछ कवर कर लिया था और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, रिएक्शन के बारे में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें हम लोग बोरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। बोरिक एसिड और बोरॉन के हैलाइड्स कुछ। तो सबसे पहले इसमें बोरॉन के जो बोरॉन का पहले इसमें जो बोरिक एसिड है उसमें हम लोग क्या प्रिपरेशन सिंथेसिस पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलमेनाइट Ca2B6O11.5H2O। 1 मोल कोलमेनाइट के हाइड्रोलिसिस से कितने मोल बोरिक एसिड मिलेगा। तो ये एसिडिक मीडियम में अगर इसे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 6 मोल क्या मिलेगा बोलो, बोरिक एसिड मिलेगा, H3BO3 और कैल्शियम बाईसल्फाइड। और एक चीज बच्चों, ये रिएक्शन ये प्रूफ करता है कि इसमें BO3-3 के कितने यूनिट हैं बोलो, इट कंसिस्ट 6 बोरेट यूनिट, 6 बोरिक एसिड। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम बोरेक्स। तो बोरेक्स आपको पता ही है, Na2B4O7 और .10H2O। और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी आपको पता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या था भाई, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका Na2B4O5OH4.8H2O, अगर याद हो आपको। तो इसका देखो ध्यान देना आप, इसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं देन वी विल गेट 4 मोल ऑफ बोरिक एसिड, F4H3BO3। लेकिन अगर सिंपल हम बोले बोरेक्स के हाइड्रोलिसिस से 1 मोल बोरेक्स के हाइड्रोलाइसिस से व्हाट वी विल गेट 2 मोल बोरिक एसिड एंड 2 मोल सोडियम मेटाबोरेट। बट बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, you know, aqueous solution of 1 mole borax react with how many moles of acid, 2 mole of acid, because aqueous solution of 1 mole borax consists 2 mole boric acid and 2 mole sodium metaborate, among which only sodium metaborate react with acid, क्योंकि वही बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना। तो अगर हम केवल वो मैं पूछूं 1 मोल बोरेक्स के हाइड्रोलाइसिस से सिंपली क्या पाएंगे आप, तो फिर 2 मोल बोरिक एसिड एंड 2 मोल सोडियम मेटाबोरेट। बट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 4 मोल बोरिक एसिड। नाउ बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ BX3 बहुत सिंपल है, हैलोजन की हाइड्रोलिसिस करोगे आप देन वी विल गेट BOH थ्राइस और ये क्या है बोलो HX। इसमें अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो बहुत आसान है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा Bi3, लॉन्गर बॉन्ड होगा, फिर क्या होगा BBr3 और फिर होगा आपका BCl3 और मैं बोलूंगा BF3 ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। BF3 ऑलमोस्ट क्या होगा बोलो, ऑलमोस्ट इट विल बी इनर्ट इन नेचर फॉर हाइड्रोलाइसिस बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। BF3 इज ऑलमोस्ट इनर्ट, मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा BF3 विल नॉट शो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, BF3 विल नॉट शो complete hydrolysis, show complete hydrolysis. Okay, done beta. Now in solid state at very high concentration बोरिक एसिड मॉलिक्यूल, आप सभी जानते हो कि बोरिक एसिड का मतलब क्या है। बोरिक एसिड में तो क्या है बोलो, बोरॉन है और इससे कितने OH जुड़े हुए बोलो, 3 OH जुड़े हुए हैं। इसमें देखो भाई कोई डाउट तो है नहीं, यही है ना बोरिक एसिड, बोलना भाई। तो आप सॉलिड स्टेट में बोरिक एसिड कैसे, या एट वेरी हाई कंसंट्रेशन और मोर प्रिसाइजली आई विल से इन सॉलिड स्टेट। तो इन सॉलिड स्टेट boric acid molecule attach together with hydrogen bonding and form a 2-dimensional sheet having almost hexagonal symmetry. मतलब मैं लिखूँ in solid state forms 2D sheet, 2-dimensional sheet having hexagonal symmetry, ऑलमोस्ट ये देख सकते हो आप हेक्सागोनल है कि नहीं बेटा,
बोलिएगा, हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सिमेट्री। ओके बेटा, ठीक है। नाउ सिंपली अगर मैं बात करूं तो इन बोरिक एसिड, बोरिक एसिड में लिक्विड फॉर्म में अगर है तो क्या होता है उसमें, बोरेट यूनिट, बोरेट यूनिट, ट्राइएंगुलर बोरेट, ट्राइगोनल प्लेनर बोरेट यूनिट आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू एच बॉन्डिंग। तो इट हैज planar structure in which it has a borate unit, और ये क्या होगा बोलो, मैं ऐसा लिख दूंगा, इट हैज अ planar borate unit attached through each other by H bonding। बोलो ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, बोलो वापस बोलो, लिक्विड बोरिक एसिड होगा, उसमें बोरेट यूनिट आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होंगे बोलो, अटैच होंगे। सॉलिड स्टेट में बोरिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होके और ऑलमोस्ट हेक्सागोनल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, नाउ इन एक्वस मीडियम बोरिक एसिड एक्ट एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड, ये प्रोटॉनिक एसिड नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, इट इज नॉट प्रोटॉनिक एसिड। तो क्या होता है बोलो, ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ लेविस एसिड। इन एक्वस मीडियम इट एक्ट एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब एक H+ रिलीज करता है। कैसे? इन एक्वस मीडियम इट एक्सेप्ट द OH माइनस फ्रॉम द वाटर एंड फर्निशेज H+। क्या फर्निशेज? H+ डोनेट करता है, ठीक है ना, H+ रिमूव करता है। कैसे भाई, देख लो यहां पे, मतलब इसका खुद का प्रोटॉन नहीं है, इट इज नॉट इट्स ओन प्रोटॉन, ये इसका खुद का नहीं, उधार वाला प्रोटॉन है भाई। ये हो गया आपका बोरिक एसिड और ये लिखा मैंने आपका, ठीक है जी, OH माइनस एक्सेप्ट करेगा, बोरिक एसिड एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम द वाटर एंड इट विल फॉर्म मेटाबोरेट। ये बन गया जी मेटाबोरेट, और क्या लिखूंगा, H+ और वी कैन से हाइड्रोनियम आयन। बोलो ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बोरिक एसिड का खुद का प्रोटॉन नहीं है, बोरिक एसिड डू नॉट हैव इट्स ओन प्रोटॉन, द प्रोटॉन इज फर्निशेस फ्रॉम H+ बाय एक्सेप्टिंग द OH माइनस फ्रॉम द वाटर, ठीक है ना। बोरिक एसिड वाटर से एक्सेप्ट कर लेता है OH माइनस। अगर मैं बोरिक एसिड को D2O में लिखूं, मैं कहूं कि नहीं भाई मैं तो D2O, ये D2O लिख दिया, चलो ठीक है। अब ये क्या एक्सेप्ट करेगा, OD माइनस एक्सेप्ट कर लेगा जी, और ये क्या बनाएगा, B ते OH3 और ये OD और फिर ये क्या है बोलो माइनस, और क्या रिलीज हो जाएगा यहां से, D+। ओके बेटा, तो आपको पता चल गया बोरिक एसिड लेविस एसिड है, इट इज नॉट आर्नियस एसिड, इट इज नॉट प्रोटॉनिक एसिड, ये OH माइनस एक्सेप्ट करता वाटर से और डोनेट, इसलिए ये वीक एसिड है, ठीक है ना। नाउ अगर मैं ये मेटाबोरेट आयन को स्टेबल बनाऊंगा, इफ इसको मैं स्टेबलाइज कर दूं तो फिर क्या होगा बोलो, ये H+ फ्री रहेगा और फ्री H+ ही एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, चिलेट फॉर्मेशन कर दें। तो इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ सिस डाइऑल पॉलीऑल मैग्नेटॉल बोरिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। कैसे भाई? तो देख लो यहां पे क्या करता है, होता क्या है, यहां पे जो भी बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड एक्वस मीडियम में ट्राइगोनल प्लेन, एक चीज और मैं यहां बोलूंगा, इन एक्वस मीडियम इट्स ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम ट्राइगोनल प्लेनर टू टेट्राहेड्रल, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है बोलो, sp2 से sp3 चेंज हो जाता है ना, मेटाबोरेट, और ये बन गया आपका H+। अब अगर मैं इस मेटाबोरेट को स्टेबलाइज कर दूं, मेटाबोरेट, तो आप जानते हो चिलेट फॉर्मेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेप, चिलेट फॉर्मेशन स्टेबलाइजेस द सिस्टम। आप जानते हो कोऑर्डिनेशन में भी हम चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। तो यहां पे जो सिस डाइऑल, ट्रांस नहीं, सिस डाइऑल, क्योंकि चिलेट बनाना है, दोनों OH एक तरफ होंगे तो ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वैसे भी ऑर्गेनिक में आपने सुना होगा सिस और ट्रांस में रिएक्टिव कौन ज्यादा होता है, सिस की ट्रांस, तो आप सभी जानते हो कि सिस इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस। तो इसमें सिस डाइऑल यूज करना है, ठीक है ना, दोनों OH एक तरफ, ट्रांस नहीं यूज करना है। इसमें आप ग्लूकोज यूज कर सकते हो, मैनिटॉल, ठीक है ना, आपका फ्रक्टोज यूज कर सकते हो, ग्लिसरॉल यूज कर सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज कर सकते हो, और ये सिस डाइऑल यूज कर लिया, ठीक है जी, ये सिस डाइऑल। अब ये सिस डाइऑल क्या करेगा, ये सिस डाइऑल मेटाबोरेट के साथ रिएक्ट करके इट विल रिएक्ट विद मेटाबोरेट और एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स ये बना दिया बेटा, देख लो, सी द चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, आप एक तो दोनों तरफ वाला भी बना सकते हो और एक भी, दोनों ही बनेगा, दो चिलेट तो ज्यादा स्टेबल होंगे। ये जो चिलेट बना हुआ है, इट इज चिलेट फॉर्मेशन। ये जो चिलेट है ये अब हाइड्रोलाइज नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, मेटाबोरेट आयन बन रहा था, ये मेटाबोरेट आयन जिसमें बोरॉन छोटा सा है, वो 4 OH अपने सराउंडिंग में रखेगा तो वापस वो टूट जाता था, किसमें ब्रेक होता था, बोरिक एसिड एंड OH-, वो OH- वापस H+ को लेकर के और H2O और बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो एक्वस मीडियम में जब मैं बोरिक एसिड डालता हूं तो इक्विलिब्रियम मैक्सिमली किधर शिफ्ट होता है बोलो, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन सिस डाइऑल या पॉलीऑल जो है वो मेटाबोरेट आयन बना दिया। मेटाबोरेट आयन अब क्या हो गया बोलो, स्टेबल, नाउ इट इज स्टेबल। मेटा चिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स बना, ये मेटाबोरेट ने जो चिलेट फॉर्मेशन किया है, वो चिलेट क्या है बोलो, इट इज स्टेबल। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ सिस डाइऑल chelate formation is there which is stable, which prevent the hydrolysis of metaborate, hence equilibrium is shifted in forward direction. Okay, डन है। फिर मैं बोल रहा हूं, सिस डाइऑल या पॉलीऑल के प्रेजेंस में मेटाबोरेट चिलेट फॉर्मेशन करता है जिससे कि उसका हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट हो जाता है, बिकॉज चिलेट इज स्टेबल एंड दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो पता चल गया आपको चिलेट फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज H3BO3 और C2H5OH कंडेंस कर दीजिए। सिंपली वी विल गेट, जैसे हम लोग इसमें पा रहे थे बोलो, B2H6 के रिएक्शन में पा रहे थे ट्राई इथाइल बोरेट। ये जो ट्राई इथाइल बोरेट है, ट्राई इथाइल बोरेट वो ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न करता है, पहले मैं बता दिया। इट इज वोलेटाइल लिक्विड और इसका जो वेपर होगा वो ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न करता है, ट्राइथाइल बोरेट। नाउ बोरिक एसिड को अगर आप RCOCl एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करोगे तो कुछ नहीं करना आपने, इसमें सिंपली आप बना दोगे बोरॉन एंड ये हो गया आपका OCOR। और इट सीम्स टू बी, इसमें क्या हुआ है, H+ हैज बीन रिप्लेस्ड बाई एसाइल RCO। ध्यान रहे ये बात। तो ये हम जो बोलेंगे दैट इज ट्राई एसाइल, कई बार बोले ट्राई कार्बोक्सिलेट ना बोलते, ट्राई एसाइल बोरेट, इट इज ट्राई एसाइल बोरेट, किसी की दिक्कत नहीं होगी इसमें। नो हीटिंग इफेक्ट इसका मैं बता देता हूं बेटा, देखो हीटिंग इफेक्ट देखिए इसका। हालांकि हीटिंग इफेक्ट मैंने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूं मैं। हीटिंग
तो हीटिंग इसमें क्या होगा, देखो अगर हम H3BO3 को हीट करते हैं, मैं यहां पे H3BO3 लिख रहा हूं, तो ये मैं बोरिक एसिड, ये BOH, OH, जब किसी भी ऑर्थो एसिड से 1 मोल वाटर रिमूव करते हैं फ्रॉम द 1 मोल ऑर्थो एसिड, इफ वी रिमूव 1 मोल वाटर वी गेट मेटा एसिड। ये मैंने आपको किस में बताया बेटा, बोलो, ये बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दिया था। तो ये जो बना है दैट इज HbO2 एंड HbO2 इज नथिंग, इट इज मेटा, बोलो बेटा, मेटाबोरिक एसिड। क्या है, तो स्टूज बोलिए, मेटाबोरिक एसिड। और फिर इसे जब आप हीट करोगे वापस, तो फिर क्या बन जाएगा बोलो, देन वी विल गेट H2B4। बेटा ये देख के कुछ याद है ना, H2B4O7, इट इज टेट्राबोरिक एसिड। इसी का जो सोडियम सॉल्ट है दैट इज बोरेक्स, टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। और टेट्राबोरिक एसिड को जब हीट करते हैं देन वी विल गेट B2O3, बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या बोलते बेटा, बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड, बोलो ठीक है। तो ये अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो ना H3BO3 को, तो भी आप ये पाओगे। ऐसे टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, T1, ये लिख रहा हूं मैं T2, और ये क्या है बोलो, T3। ठीक है, तो आपको पता चल गया, किसी भी ऑर्थो एसिड से 1 मोल वाटर रिमूव करेंगे तो वी विल गेट मेटा एसिड, मेटाबोरिक एसिड को फिर हीट करेंगे टेट्राबोरिक, और टेट्राबोरिक से B2O3 बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज H2O2। अब इसके प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगा, देखो बेसिक मीडियम गिवन है बेटा, तो डोंट यू थिंक इन बेसिक मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल बोरिक एसिड बेसिक मीडियम में या एक्वस मीडियम में इट विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, और ये क्या बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस मेटाबोरेट। क्या बनाएगा बेटा, मेटाबोरेट, इट विल प्रोड्यूस मेटाबोरेट। ठीक है, अब ये जो मेटाबोरेट है, अब इसमें देखना, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कितने मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2 मोल, ये रहा आपका मेटाबोरेट। ओके, और ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसके साथ ये कंडेंस होगा, और ये जो कंपाउंड बनने जा रहा है बेटा, इसे हम बोलते हैं पर ऑक्सोबोरेट। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सोबोरेट, विच इज यूज्ड इन, हालांकि यूज तो क्या बताना, विच इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द ब्राइटनिंग ऑफ फाइबर, चमक चमक चमचम। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मोल मेटाबोरेट हो गया ये, और ये कंडेंस होने जा रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। ठीक है, और ये बस कंडेंस कर दो जी भाई, चलो OH, ये रिमूव कर दो वाटर, और ये बन जाएगा पर ऑक्सोबोरेट। तो पर ऑक्सोबोरेट में कितने परऑक्साइड लिंकेज आपको पता चल गया नाम, ये हो गया बोरॉन, ये हो गया बोरॉन, और ये हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बोरॉन ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज, और ये OH और ये OH। तो इट इज पर ऑक्सोबोरेट, ये पर ऑक्सोबोरेट है, पर ऑक्सो, जैसे मैंने बताया था ना, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें ऑक्सो एसिड को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कंडेंस करते थे, जिसमें वो आपका कैरोज एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड ऐसे बनता था। तो ये पर ऑक्सोबोरेट हो गया। ये क्या बेटा, इट इज पर ऑक्सोबोरेट, पर ऑक्सोबोरेट, बोलो ठीक है। तो अगर पूछूं मैं, इन पर ऑक्सोबोरेट हाउ मेनी टेट्राहेड्रल यूनिट आर देयर, मतलब बोरॉन, तो ये बोरॉन दोनों sp3 हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बोथ बोरॉन और sp3 है भी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, डन, आगे बढ़ा जाए। एक चीज और मैं बोल देना चाहता हूं, इन एक्वस मीडियम और इन बेसिक मीडियम बोरिक एसिड चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्राइगोनल प्लेनर टू टेट्राहेड्रल, क्योंकि वो किस में रहता है बोलो, ये अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, बट एक्वस मीडियम या बेसिक मीडियम में ये तुरंत क्या बन जाएगा बोलो,
टेट्राहेड्रल sp3 हो जाएगा ना। अब बेटा हम आ जाए बोरॉन हैलाइड्स के बारे में। बोरिक एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया, बोलो पता चल गया आपको बोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा ना। अब बेटा इसमें देखो बोरॉन के हैलाइड्स थोड़े से जनरली ये किस टाइप का हैलाइड बनाता है बोलो, BX3 टाइप का, ठीक है ना। अगर मैं सभी जितने भी BX3 हैं लेविस एसिड है, कोई कहने की जरूरत नहीं है, और इन सभी में ऑल आर stabilized by p-pi back bonding, p-pi back bonding। तो इसमें आप सभी जानते हो p-pi बैक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। देखो तो अगर मैं इसमें बोलूं BF3 की बात करूं तो BF3 हैविंग इफेक्टिव p-pi बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि p-pi बैक बॉन्डिंग होने के लिए जो एनर्जी लेवल है p ऑर्बिटल का वो सेम होना चाहिए। तो इसमें भी 2p ऑर्बिटल है, और ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। ये p-pi बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और 2p तो कैसा ये है बोलो, इट इज इफेक्टिव p-pi और इनइफेक्टिव p-pi। तो यू विल से इफेक्टिव p-pi। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेम एनर्जी लेवल। तो मैं क्या बोलूं इससे, बोलो इफेक्टिव p-pi। ये कैसा है बोलिएगा, इफेक्टिव p-pi। देख लेना भाई, इधर मैं देख रहा हूं, तुम लोग बदमाशी नहीं करने लगने, दांत तोड़ देता हूं मैं। इफेक्टिव p-pi। इफेक्टिव p-pi। और आप सोचो कि अगर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी तो जो बोरॉन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है दैट विल बी कंपनसेटेड, hence it will have lesser tendency to accept the electron from the outside, means Lewis acid character will decrease, means जितना effective p-pi back bonding decreases Lewis acid character, Lewis acidity। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर मैं लेविस एसिडिटी की बात करूं तो लेविस एसिडिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे कम होगा BF3, फिर होगा BCl3, फिर होगा BBr3 और BI3 सबसे ज्यादा होगा। बोलो हालांकि BI3 अनस्टेबल होता है। तो ये हो गया आपका लेविस एसिड कैरेक्टर। ओके बेटा बोलो ठीक है ना, लेविस एसिडिटी का ये ऑर्डर हो गया, कोई डाउट नहीं है। इफेक्टिव p-pi कब होगा, जब एनर्जी लेवल सेम होगा, बोलो ठीक है, कोई डाउट नहीं। ओके स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। ओके नाउ एडक्ट फॉर्म, बिकॉज ऑल देयर लेविस एसिड ऑब्वियसली दे विल शो एडक्ट फॉर्मेशन, यस ना। से टर्शियरी एमाइन है, या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर एल्कोहल है, ईथर है, इन सब के साथ ये क्या फॉर्मेशन करेगा बोलो, इट विल शो एडक्ट फॉर्मेशन। तो ये देख लो एडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें आपको ऑब्वियसली हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट है इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BX बॉन्ड स्ट्रेंथ, BX बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में है बोलो, BF3 में है, इसलिए BF3 तो ऑलमोस्ट इनर्ट होगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका BBr3, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा BI3। ऑलमोस्ट ये क्या होगा बोलो, ऑलमोस्ट इनर्ट टाइप होगा, या ये मैं कहूंगा इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। अगर BF3, BCl3, BBr3, BI3 अगर पूछा जाए विच इज इनर्ट फॉर हाइड्रोलाइसिस, विच विल नॉट शो हाइड्रोलाइसिस, then obviously BF3 we will go for BF3। now reaction with ROH, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप BX3 से रिएक्शन करते हो और यहाँ पे से मैंने ROH लिख दिया, तो फिर आपको पता है कि ROH अटैक करेगा और किसको रिप्लेस कर देगा बोलो, X को, एंड वी विल गेट ट्राई एल्काइल बोरेट, जैसा कि B2S6 में भी पा रहे थे। और बोरिक एसिड को अगर हम एस्ट्रोसल्फर के प्रेजेंस में एथेनॉल से रिएक्ट करा रहे थे तो भी पा रहे थे, और ये हो जाएगा आपका HX। ओके बेटा। नेक्स्ट
सब हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स हो गया। अब कुछ सब हैलाइड्स मुश्किल से 2-3 मिनट आपको लूंगा। देखिए सब हैलाइड्स ऑफ बोरॉन गैसियस फॉर्म में BF और BCl एग्जिस्ट करते हैं। इनका जनरल फार्मूला आपका हो गया BnXN, हियर X में भी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। और फिर ये जो डाई बोरेन टेट्राहैलाइड है वो B2H4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर आपका देख लो, BB बॉन्ड होगा B बोरॉन बोरॉन के बीच, और ये 4 हैलोजन, ये दोनों है, चारों हैलोजन एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों टर्मिनल हैलोजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मैंने इसमें आपको बोरॉन से रिलेटेड एलिमेंटल बोरॉन तो बता ही दिया मैंने, और इसके जो भी कंपाउंड है बोरेजीन, डाई बोरेन, बोरेक्स और बोरिक एसिड, ये सारा मैंने आपको रिएक्शन भी बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में, अब क्योंकि बोरॉन फैमिली में बोरॉन तो है ही है, एल्यूमिनियम भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।